Hello everyone, welcome to biology class. So we are studying the chapter number 8 biomolecules, and this is the next video in the series. In this particular video we will be talking about what is polysaccharides and what are nucleic acids. So we have seen that biomolecules are present in our living tissue. These biomolecules are biomicromolecules and biomacromolecules, the smaller biomolecules and the bigger molecules. So how do we know where it is present? In the first video we discussed about the chemical analysis. So the biomicromolecules, they are present in acid soluble pool, the red color one, and the biomacromolecules, it is present in acid insoluble pool. The biomicromolecules is having a weight from 18 to 800 Dalton, and the biomacromolecules, they have weight more than that. Macromolecules are water, minerals, amino acid, sugar, lipid and nucleotides. These are the smaller molecules and they are present in the acid soluble pool during the chemical analysis. Now, the biomacromolecules which was present on the acid insoluble pool, they are the bigger or complex structures and they have the molecular weight ranges above the 10,000 Dalton and more. Now, we will be studying this biomacromolecules in this particular video. These are proteins, polysaccharides, nucleic acid and lipids. We did talk about proteins in our previous lecture. So in this particular video, we'll be detailed talking about the polysaccharides, lipids and so on. So first of all, we have to understand that these biomacromolecules, they have the smallest unit and they are having the organelles of the cell and as well as the cytoplasmic composition. But biomicromolecules which are present in the acid soluble form, they only have the cytoplasm. इसका क्या मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म में जो प्लाज्मा पार्ट होता है वो हमें एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं और जो फ्रैक्शन हमारा जो नॉन फिल्टर्ड फॉर्म है उसमें हमें ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म दोनों के ही वेट मिलते हैं. तो बायोमोलिकुलर वेट जिसकी हमने बात करी, जिसका वेट 10,000 किलो डाल्टन से ऊपर होता है. दिस इज लिपिड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये एसिड नॉन सोल्युबल पूल में प्रेजेंट है, एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं. अब ये लिपिड जो है हम लोग लीफ का जो प्लांट सेल्स होते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एंड सो मेनी मोर सेल ऑर्गेनल्स. तो जब भी ये लीफ लेके केमिकल एनालिसिस के लिए हम लोग क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो हमारे सेल्स टूट जाते हैं. ठीक है, तो टूटने के बाद जो लिपिड्स होता है बेसिकली वो ये इस तरह से मिसल्स और वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. और ये वेसिकल स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी कि हमारे मसलिन क्लॉथ के ऊपर वाले हिस्से में ये हमारे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. अभी इन लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाट इज पॉलीसैकेराइड्स. तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो लॉन्ग चेन शुगर से बने हुए होते हैं. ठीक है, और उसमें बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मोनोसैकेराइड्स. जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज के लंबे चेन से बना हुआ होता है. ठीक है, अब इस पॉलीसैकेराइड्स में आपको एक रेड्यूसिंग एंड दिखते हैं और एक नॉन रेड्यूसिंग एंड दिखते हैं. रेड्यूसिंग में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दिख रहा है आपको. नाउ ये जो पॉलीसैकेराइड्स है हमें ये उसको वापस से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हमने जो एग्जांपल बात करी जिसमें एक ही मोनोसैकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट है जैसा कि सेलुलोज, तो उस सेलुलोज को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोपॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे. उसी तरह से एक एग्जाम्पल है हेमी सेलुलोज, इसमें ग्लूकोज और ग्लाइकन्स दोनों ही होता है, उसको हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे. ये स्ट्रक्चर है सेलुलोज का फर्स्ट स्ट्रक्चर. देन वी हैव स्टार्च, third we have glycogen and last we have inulin, INULIN. These all are the homopolymers. सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं. सेलुलोज कहाँ मिलता है हमें? सेलुलोज मिलते हैं पल्प में, सेलुलोज मिलते हैं कॉटन फाइबर में, सेलुलोज हमें प्लांट सेल वॉल में मिलते हैं. ठीक है, सो ये जो सेलुलोज है हमारा क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड. स्टार्च की बात करते हैं जो कि फूड रिजर्व की तरह स्टोर होता है प्लांट के अंदर. ये भी जो है हमारा मोनोपॉलीसैकेराइड्स ही है. लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बस अलग है आपका सेलुलोज से, क्योंकि इसके पास ग्लूकोज के अलावा अमाइलोसी हेलिक्स होता है. ये जो आपको हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहे हैं येलो कलर के, ये हमारा अमाइलोसी हेलिक्स है. ठीक है, और जो पिंकिश लाइटिस कलर दिख रहे हैं ये आपके ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट है.
नाउ विल सी अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है। सो ग्लाइकोजन जो है इनके पास यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स, दे आर हैविंग this glycosidic linkage 1,4 and 1,6. This is inulin. They are also the polymer of fructose and they are also homopolymer. Now we'll see heteropolymers, जिसमें एक से अलग तरह तरह के मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहाँ मिलेंगे हमको? ये दो तरह के होते हैं, एक है ग्लूकोसामाइन और एक है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। ये दो तरह के हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हमारे नेचर में मिलते हैं, ठीक है, ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एंड होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। जो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर है हमारा, इसका बेसिक मोनोमेरिक यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। राइट साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, दिस ऑल आर द न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का कॉमन स्ट्रक्चर है। 3 सर्कल्स दिख रहे हैं बेटा आपको। द अपर वन सर्कल इज द this nucleotide group, heterocyclic compound group, ओके। then the lower side is our monosaccharides, ये हमारे राइबोज शुगर होते हैं। और ये तीसरा कौन सा ग्रुप है? फ्रुक्टोज, फॉस्फेट। तो यही 3 चीज़ से मिल करके हमारा जो है न्यूक्लियोटाइड बना होता है। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 5 तरह के होते हैं बेटा। पहला है एडेनिन, गुआनिन, तीसरा है यूरासिल, देन वी हैव दिस साइटोसिन एंड देन थाइमीन। ये 5 तरह के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन का जो बेस है या तो ये प्यूरिन हो सकती है या पायरिमिडीन हो सकते हैं। प्यूरिन में देखो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं, 2 रिंग होते हैं, और पायरिमिडीन में एक ही रिंग होता है, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड स्टेज पे, न्यूक्लियोटाइड पार्ट पे प्रेजेंट होगा। ये प्यूरिन और पायरिमिडीन्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, ये दोनों को हम लोग प्यूरिन्स बोलते हैं, और यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन को हम लोग पायरिमिडीन बोलते हैं। तो देखो नाइट्रोजन बेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन पायरिमिडीन्स हैं, एडेनिन, गुआनिन प्यूरिन्स हैं। नाउ दिस इज द शुगर, दिस शुगर इज राइबोज शुगर, इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर भी कहते हैं। क्यों? देखो सेकंड कार्बन पोजीशन पे एक जगह आपको OH दिख रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सेकंड कार्बन पोजीशन में H दिख रहा है। तो राइट वाला जो है हमारा, जहाँ पे सिर्फ H दिख रहा था, ये DNA बनाता है, और जहाँ सेकंड कार्बन पोजीशन पे OH है, ये क्या बनाता है? RNA बनाता है। तो इस हिसाब से न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, DNA एंड RNA। DNA में राइबोज शुगर होगा पर सेकंड कार्बन पोजीशन पे H होगा, लेकिन RNA में राइबोज शुगर होगा और सेकंड कार्बन पोजीशन पे क्या होंगे? OH ग्रुप होंगे। OH ग्रुप होने से हमारा RNA काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, काफ़ी रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करी अभी, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में और डिटेल में बात करेंगे। प्रोटीन्स की हमने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, जो कि हमारा मैक्रो प्रोटीन्स है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। सो दिस इज़ द रिवीजन पार्ट। बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे, और उसके वेट कितने होते हैं? 18 to 800 डाल्टन। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे वेट रेंजेस फ्रॉम 10,000 डाल्टन एंड अबव। Bio macromolecules are 3 types: polysaccharides, nucleic acid, which we have talked in this particular video, and protein we have already talked in the last video. You can go and check the video. पॉलीसैकेराइड्स जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोनोसैकेराइड से बने हुए होते हैं। ये होमोसैकेराइड्स और हेटेरोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। Now lipids having the molecular weight which is less than 800 Dalton, but they are found in the acid insoluble fraction. ये insoluble fraction present होते हैं because of its structure, vesicle structure, it cannot penetrate the muslin cloth. तो although इसका bio micromolecules भी कहा जा सकता है, पर फिर भी ये हमारे acid insoluble fraction में मिलते हैं। This is all about this particular video. Now the nucleic acid contain deoxyribose या deoxyribonucleic acid, DNA और RNA हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो राइबोज शुगर है वो उसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, सेकंड कार्बन पोजीशन पे कहीं H है और कहीं OH है, जो डिस्टिंग्विश करता है DNA और RNA को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।